हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास, और इतिहास में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास में हम आज चर्चा करेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? ऑप्शन है ड्यूरेक पकेको, लोपो सोरेज, वास्को डिगामा या फिर अल्वारेज काब्राल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्वारेज काब्राल। अल्वारेज काब्राल कौन था? द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता। और अगर बात करें प्रथम पुर्तगाली अभियान के नेता की, तो वो कौन था? वो था वास्को डिगामा, जो कि 1498 में भारत आया था। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री भारत में कहाँ पर लगाई? अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री भारत में कहाँ पर लगाई? ऑप्शन है बम्बई, सूरत, गुजरात या फिर दिल्ली। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। सूरत में कब स्थापित की थी? 1613 ईस्वी में। दरअसल 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार पहुंचा, लेकिन फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त नहीं कर पाया। फिर 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर पाया। सूरत के बंदरगाह पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था, लेकिन कैप्टन बेस्ट की सूरत बंदरगाह पर विजय ने पुर्तगालियों का एकाधिकार समाप्त कर दिया, जिसके बाद अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में सूरत में एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सूरत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? पौंडीचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है कैब्रल, फ्रांसिस मार्टिन, डुप्ले या फिर हेनरी। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी, और कब की थी? 1673 में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फिर स्पेनिश। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। जो क्रम है यूरोपीय का आने का भारत में वो है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे बाद में 1961 में वापस गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई? निम्नलिखित में से कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड क्लाइव, हम्फ्री कुक, लॉर्ड मैकाले या फिर जॉब चार्नक। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जॉब चार्नक। जॉब चार्नक कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था। उसने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर कलकत्ता को चुना, और इस तरह से 1690 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत में व्यापार हेतु विदेशियों के आगमन का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच फ्रांसीसी या फिर अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी या फिर डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, सही क्रम यही है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? 1632 में,
1651 में, 1668 में या फिर 1717 में? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1632 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक फरमान के द्वारा गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसके बदले ब्रिटिश कंपनी को 500 पैगोडा वार्षिक कर देना था। यह फरमान अत्यंत लाभकारी था, इसलिए इसे सुनहरा फरमान कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अल्बुकर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर, वेरार, बीजापुर या फिर गोतियोंडा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बीजापुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीजापुर। ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही माना जाता है। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली और महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बम्बई दहेज में किसको मिला था? बम्बई दहेज में किसको मिला था? ऑप्शन है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, कालीकट के शासक जमोरिन को, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को या फिर लॉर्ड माउंटबेटन को? सबको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर उसे बम्बई दहेज के रूप में मिला था। अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? कर्नाटक का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों एवं डचों के बीच, अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के बीच, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, अंग्रेजों एवं मराठों के बीच? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1646 से 48 तक, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन बर्नेट ने किया था और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किया था कैप्टन पैराडाइस ने। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।